Welcome back friends on our study YouTube channel. Today I will start English class. It's belong to English Pedagogies and UPDLED second semester and fourth semester. It is important parts of TET exam. And it's belong to ED also. So let's start. First of all I start first chapter. Its name is Theoretical Aspects. Okay, and its part is different approaches and methods of teaching English. And first chapter is grammar translation method. First method is grammar translation method. More methods are there like that: grammar translation method, direct method, bilingual method, and audio visual method. So first of all I start grammar translation method. So let's know about grammar translation method. अदर नेम ओल्डेस्ट मेथड. हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ओल्डेस्ट मेथड कह सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पुराना है. ठीक है, क्लासिकल मेथड भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले से चला आ रहा है. एंड इट्स अदर नेम इज ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है. इट्स अदर नेम इज ट्रांजिशन मेथड. स्पेलिंग गलत है, मैं लिख देती हूँ. ट्रांजिशन मेथड. ओके, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ये इस जगह. ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉपुलर मेथड. इट्स कॉल्ड ऑल्सो पॉपुलर मेथड बिकॉज जब ये स्टार्ट हुआ था अपने टाइम में, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था बिकॉज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है. इसमें स्टूडेंट्स को, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. आप मान लीजिए आप स्टूडेंट टीचर है, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं. आप जब क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं है जितनी आपको है. तो आप क्या करेंगे, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो लाइक दैट, आप इंग्लिश ही पढ़ा रहे हो, तो आप इंग्लिश को कैसे पढ़ाओगे? बच्चे को डायरेक्ट थोड़ी ना पढ़ाओगे. बिल्कुल आपने इंग्लिश डायरेक्ट पढ़ दी, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा. तो आप क्या करोगे, आप बच्चे को वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताओगे और वर्ड्स मीनिंग होमवर्क के लिए भी दोगे, ब्लैक बोर्ड पे भी दोगे. सो इसीलिए ये पॉपुलर हुआ बिकॉज इसमें जो होती है ग्रामर ट्रांसलेशन कराई जाती है. इसीलिए इसी को क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, इसीलिए इसे ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है. सबसे पहले यही शुरू किया गया था. और पॉपुलर ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इसमें जो होता है बच्चों को हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करके अच्छे से समझा देते हैं. ये इसे रूसियन मेथड कहा गया है बिकॉज ये रूसियन मेथड है मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया. बट नाउ दिस मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया. इंडिया में मोस्ट पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि इंडियन स्कूल्स में जो आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें, आप प्राइवेट स्कूल को मत लीजिए, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं, यहाँ जो बात चल रही है गवर्नमेंट स्कूल की चल रही है. गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, गवर्नमेंट इंडियन स्कूल्स में बच्चों को नॉलेज बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है. इसीलिए जो टीचर होता है क्या करता है, बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करके अच्छे से समझाता है. इसीलिए इंडिया में मोस्ट फेमस हुआ है. ठीक है, बेसिक यूनिट वर्ड्स. बेसिक यूनिट की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे. ऑप्शन लाइक दैट सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड एनी अदर. सो आप ध्यान रखिएगा इसकी वर्ड बेसिक यूनिट है बिकॉज इस मेथड में जो वर्ड बाय वर्ड एक एक शब्द का ट्रांसलेट करके टीचर्स स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाता है ताकि बच्चे की सारी चीज़ें पता चल जाए अच्छे से. स्ट्रेस रीडिंग. स्ट्रेस किस पर है, आप ये एक साथ नहीं, ठीक है, आप स्ट्रेस पर देखिए. जो जोर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा जो जोर दिया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर, वो दिया जाता है रीडिंग पर जोर दिया जाता है. जैसे कि डायरेक्ट मेथड में आपको डायरेक्ट मेथड भी आपको इससे रिलेट करके चलती हूँ. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डायरेक्ट मेथड करा दूंगी, बट इससे आप अच्छे से कोरिलेट करके समझ पाओगे. जैसे डायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में बस डायरेक्ट ही समझिए. अगर कोई टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो वो कैसे पढ़ाएगा, जो भी वो बुक पढ़ाएगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएगा, जो भी टॉपिक पढ़ाएगा, जो बुक में लिखा होगा वो डायरेक्ट पढ़ा देगा. ऐसे नहीं कि उसे ट्रांसलेट करेगा. इसीलिए जो ये वाला मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, इसमें डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताया जाता है बच्चे को और उसकी मदर टंग का यूज़ करके, मातृभाषा का प्रयोग करके अच्छे से इसको ट्रांसलेट करके बच्चे को समझाया जाता है. इसीलिए जो इसका स्ट्रेस है वो रीडिंग पर है. ठीक है, आपने LSRW पढ़ा होगा, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो इसमें स्ट्रेस किस पर दिया जाता है, इसमें जो स्ट्रेस दिया जाता है वो रीडिंग पर दिया जाता है. किस पर स्ट्रेस दिया जाता है, वो रीडिंग पर स्ट्रेस दिया जाता है, रीडिंग पर. ठीक है, ये याद रखिएगा. ये क्वेश्चन इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि किस मेथड में किस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है एंड एनी अदर. चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है, रूल्स. ठीक है, जैसे कि सभी मेथड का अलग अलग रूल्स होता है, इसी प्रकार से इसका भी एक रूल्स है. इसका रूल है रिडक्टिव मेथड. आपने मेथड पढ़े होंगे रिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड. अगर आपको इंडक्टिव मेथड और रिडक्टिव मेथड के बारे में नहीं पता, सो यू कमेंट मी एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक.
मैं आपको इसका डिडक्टिव मेथड का यहाँ भी बता देती हूँ। डिडक्टिव मेथड होता क्या है? डिडक्टिव मेथड होता है, इसे बोलते हैं हम निगमन विधि। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे बोलते हैं निगमन विधि। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, निगमन विधि कहा जाता है इसे। इसमें क्या होता है, इसका ध्यान रखिएगा, इसमें नॉन टू अननोन हम क्या करते हैं, नॉन जो हमें पता है, जिसकी हमें जानकारी थी, उससे हम अननोन अनजान जो चीजें हमें पता नहीं थी उसके तरफ जाते हैं। इसका जो रूल्स होता है उसे ध्यान रखिएगा। जब अगर डिडक्टिव मेथड में एक टीचर बच्चे को टीच कर रही है तो क्या करेगी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स यूज करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करेगी? रूल्स। एंड रूल्स के बाद क्या यूज करेगी? रूल्स के बाद उन्हें एग्जाम्पल देगी। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडियन स्कूल्स में क्या होता है, इंडियन स्कूल्स में अगर कोई टीचर नाउन पढ़ा रही है, कोई टेंस पढ़ा रही है, फ्यूचर टेंस पढ़ा रही है, कुछ भी पढ़ा रही है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ रूल्स बताए जाते हैं। आफ्टर रूल्स एग्जाम्पल कराए जाते हैं। डिडक्टिव मेथड यही कहता है कि रूल्स टू एग्जाम्पल, अर्थात नॉन टू अननोन कराया जाता है। डिडक्टिव मेथड यूज किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। चलिए मेन फोकस देखते हैं इसका। मेन फोकस किस पर होता है? मेन फोकस होता है इसका रीडिंग एंड राइटिंग पर। ठीक है, मैंने आपको बताया इसका स्ट्रेस सबसे ज्यादा किस पर होता है, जोर किया था रीडिंग पर एंड राइटिंग पर। यहाँ हमारे जो रीडिंग एंड राइटिंग, इन पर फोकस किया जाता है, रीडिंग और राइटिंग पर, और किसको छोड़ दिया जाता है, लिसनिंग को और स्पीकिंग को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और रूल्स ऑफ द ग्रामर, इसमें जो है मेन जो है रूल्स ऑफ द ग्रामर। आपने इंडियन स्कूल्स में देखा होगा बच्चों को ग्रामर्स के रूल्स इतने अच्छे से रटाए जाते हैं, इतनी अच्छे से लिखाए जाते हैं, और अदर किसी कंट्री में इस तरह के रूल्स नहीं कराए, सिर्फ इंडियन स्कूल्स में ही ग्रामर के रूल्स कराए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामर रूल्स, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो इसी से रिलेटेड है, ग्रामर्स के रूल्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेथड। इस मेथड के बारे में वो थोड़ा सा लिखा है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, हिंदी इज द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखिएगा कि हिंदी जो होती है, जो इंस्ट्रक्शन के लैंग्वेज होती है वो हिंदी होती है। इंस्ट्रक्शन, एक टीचर जो इंस्ट्रक्शन देगी वो हिंदी में इंस्ट्रक्शन देगी। ठीक है, टीचर रीड एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंसेस इनटू मदर टंग। ये आप ध्यान रखिएगा, टीचर बहुत अच्छे से एक एक सेंटेंस पढ़ेगी और सेंटेंस पढ़ने के बाद उसका ट्रांसलेट करेगी, और ट्रांसलेट किस में करेगी? मदर टंग में। मदर टंग जो बच्चे की मातृभाषा है, तो जिस भी राज्य का बच्चा है उसकी मदर टंग वहाँ के अनुसार होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो टीचर है मदर टंग में ट्रांसलेशन करेगी। ठीक है, एक एक सेंटेंस को रीड करेगी, उसके बाद उसका जो ट्रांसलेशन है वो मदर टंग में करेगी वर्ड। और ये बात ध्यान रखें, जो मदर टंग में ट्रांसलेशन करेगी थ्रू वर्ड बाय वर्ड, एक एक शब्द वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की जाएगी। ठीक है, इन दिस मेथड टारगेट लैंग्वेज लर्न बाय मदर टंग। हाँ, टारगेट लैंग्वेज क्या होती है और मदर टंग क्या होती है ये आपको अच्छे से पता होगा। टारगेट लैंग्वेज होती है जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज होती है जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, और मदर टंग होती है हमारी मातृभाषा, बिकॉज मातृभाषा के थ्रू ही हम अदर जो लैंग्वेज होती है वो सीखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो टारगेट लैंग्वेज होती है वो मदर टंग के थ्रू ही सीखी जाती है। एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर। स्टूडेंट्स जो होते हैं इस मेथड में पैसिव लर्नर्स होते हैं, एक्टिव लर्नर्स नहीं होते, बिकॉज स्टूडेंट्स का वर्क क्या होता है, स्टूडेंट का वर्क ही सुनना होता है। स्टूडेंट्स बैठा हुआ होता है, बस उसको टीचर्स के इंस्ट्रक्शन सुनने होते हैं, टीचर्स पर रीडिंग करेगा एंड टीचर ट्रांसलेशन करेगा। सब कुछ जो वर्क है वो पूरा टीचर्स पर डिपेंड है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कौन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है? तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो टीचर है वही एक्टिव होता है। और पैसिव लर्नर कौन होता है? स्टूडेंट आर पैसिव लर्नर। नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप थोड़ा बोर होने लगोगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट ज़रूर करें। इसमें आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कराए जाएंगे, और टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए जाएंगे जो लास्ट ईयर टेट एग्जाम्स में काफ़ी टाइम पूछे गए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।